दिस इज गोविंद झा एंड यू आर वेलकम टू योर चैनल जी क्लासेस फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। स्वागत है इस शानदार सा वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आप लोगों को समय पे मिलते रहें। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट पावर चैप्टर से लिया गया है और ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एन टाइप का क्वेश्चन है। तो एक्सपोनेंट पावर चैप्टर के अंदर में आपको लास्ट में एक्सरसाइज में ये टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करके। तो इस क्वेश्चंस में एलएचएस होते हैं और आरएचएस होते हैं और हम लोगों को किसी न किसी तरह से एलएचएस आरएचएस में या तो बेस को सेम लाना रहता है या तो फिर पावर को सेम ले आइए। या तो बेस को सेम ले आइए तो बेस बेस कैंसिल हो जाएगा तो पावर इक्वेट होकर आंसर आ जाएगा आपका, या तो पावर पावर को जो है आप कैंसिल कर दीजिए तो बेस इक्वेट होके आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात रही कि बेस सेम करने की, तो बेस तो हम बाद में भी सेम कर सकते हैं। सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये जो 9 टू द पावर n है प्लस 9 टू द पावर n है प्लस 9 टू द पावर n है, इसका हम लोग कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसका हम लोग कुछ अभी फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई फार्मूला नहीं है। अगर फार्मूला एक्सपोनेंट पावर चैप्टर के अंदर आप पढ़े होंगे तो इनके जो फार्मूला होते हैं उनमें जिसमें बेस सेम हो और अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो फार्मूला है, या फिर बेस सेम हो और वो अगर डिवाइड में है तो फार्मूला है उसके लिए। अगर बेस सेम हो और एडिशन में हो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसमें तो फार्मूला यूज नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये तीनों टर्म में 9 टू द पावर n है तो 9 टू द पावर n हम कॉमन ले लेते हैं। इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इन तीनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से अगर कॉमन ले लेंगे तो इसके साथ नहीं कुछ है तो इंटू वन तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इंटू वन यहाँ पे है क्योंकि वन से किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे तो सेम होता है। तो 9 टू द पावर n टू वन इंटू वन तो बोल सकते हैं इसको हम। तो अगर ये कॉमन आ गया तो अंदर में बचा क्या आपका, ये वन। यहाँ से भी क्या बचा आपका, ये प्लस वन और प्लस वन यहाँ से। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि अगर इस तीनों नंबर में से अगर आप 9 टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यहाँ से भी वन, यहाँ से भी वन, यहाँ से भी वन बचेगा और इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2030। अब देखिए अगर हम इस कॉमन ले चुके हैं यहाँ पे तो सबसे पहले 9 टू द पावर n लिखते हैं और देखिए यहाँ पे इंटू में आपका हो जाएगा ये 1 प्लस 1 एंड दैट इज 3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2013। अब समस्या ये है कि आखिर अगर ये सिर्फ रहता तो हम इसको 9 को 3 टू द पावर 2 में ले आते तो बेस इधर भी 3 आ जाता और इधर भी 3 है तो बेस बेस कैंसिल होता और ये पावर इक्वेट होके आंसर आ जाता। लेकिन समस्या अब यहाँ पे ये है कि ये 3 एक्स्ट्रा आ चुका है हम लोग के सामने। तो सबसे पहले इस 3 का काम तमाम कर देते हैं, इस 3 को साइड कर देते हैं। आइए कैसे साइड कर सकते हैं आप इसको। तो देखिए इसको अगर आप ऐसा कर दे 9 टू द पावर n इंटू 3 रहने दें और इसको आप लिख देते हैं 3 टू द पावर 2012 इंटू 3 टू द पावर 1 बोले तो 3 उतना ही, तो 3 का पावर 1 नहीं लिख करके हम डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। अब देखिए दोनों तरफ अगर ये 3 और ये 3 है, अगर दोनों तरफ 3 है तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसर। अब इधर बचा आपका 9 टू द पावर n। अब 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और उसका भी पावर क्या है 9 के बदले लिखा 3 टू द पावर 2 और 9 का पावर n है तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 3 का पावर 2012। अब देखिए यहां से जो है आपका अगर इसको आप कर लें ऐसा 3 टू द पावर 2 और पावर होल टू द पावर n, तो एक फॉर्मूला होता है आपका जो है एक्सपोनेंट पावर चैप्टर के अंदर कि अगर a का पावर अगर m है और उसका सबों का होल टू द पावर n है और उस सबों का भी होल टू द पावर p है तो ये बेस वही रह जाता है और पावर इसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं m इंटू n इंटू p हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं कुछ। तो यहाँ पे भी देखिए ये 2 और n जो है दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 इंटू n 2n इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2012। अब देखिए जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोगों ने बेस सेम लेके जो है इसका हम लोग बेस सेम पा चुके हैं, यहाँ पे कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब देखिए बेस बेस अगर कैंसिल हो जाता है तो ये पावर पावर इक्वेट हो जाएगा, तो इक्वेटिंग पावर बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 2012। तो अगर n की बात करें सो n इक्वल्स टू 2012 अपॉन 2 और ये कट के हो जाएगा आपका 1006 और n का वैल्यू हो जाएगा आपका 1006। तो इस तरह से n का वैल्यू हम लोग ला सकते हैं। अब एक काम इसमें और कर सकते थे हम, जैसा कि हम यहाँ पे सेपरेशन का काम किए ना,
यहाँ पे एक और चीज हो सकता है, और चीज क्या हो सकता है, हम लोग दूसरे मेथड से भी यहाँ पे जा सकते थे। कैसे जा सकते थे? एक तो हमने क्या किया, इसको इस यहाँ पे 3 कॉमन है तो इस 3 को यहाँ से इसको सेपरेट करके इस 3 और 3 को कैंसिल कर दिया। नहीं तो हम लोग दूसरे मेथड से इस तरह से जाते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे नहीं करते तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आया था आपका 9 टू द पावर n इंटू 3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2013। हम लोग ऐसा कर सकते हैं इसको कि अगर इस 9 को 3 का पावर 2 लिख दें और उसका भी होल टू द पावर कितना है आपका n इंटू 3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2013। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, देखिए इसको क्या कर सकते हैं आप, ये पावर और ये n, ये दोनों 2 एंड n दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2n इंटू 3 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2013। अब देखिए यहाँ से कर सकते हैं आप, ये दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया था, आपको पहले बोला था कि अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं तो फॉर्मूला है पावर्स उसके ऐड हो जाते हैं। अब बोलेगा सर इसके तो पावर है 2n, इसके तो कुछ पावर है ही नहीं, तो पावर अगर नहीं कुछ है तो 1 है। तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2013। अब देखिए बेस सेम है दोनों तरफ, तो बेस आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। और बेस अगर कैंसल हो जाएगा तो पावर इक्वेट हो जाएगा, पावर इक्वेट होगा तो कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 2013। तो अगर फाइनली इसको आप देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टाइप आ चुका है, तो देखिए इसको अगर सॉल्व करें, इस 1 कांस्टेंट है इसको उधर साइड कर देते हैं तो 2n इक्वल्स टू हो जाएगा 2013 और ये RHS में आएगा तो -1। फाइनली ये हो जाएगा आपका 2n इक्वल्स टू 2012 और हेंस n इक्वल्स टू 2012 अपॉन 2 एंड दैट विल बी 1006। तो देख तो सकते हैं इस तरह से आपके पास दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। या तो आप इसको 3 और 3 को कैंसिल कर दीजिए और इस तरह से आसानी से बना लीजिए, या आप इसको जो है कन्वर्ट करके इसके पावर्स को यहाँ पे ऐड कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो दोनों तरीका आपके सामने में। एक ऐसा भी हो सकता था कि पहले इसके बेस को ही हम क्या कर लेते, सेम कर लेते, फिर कॉमन ले लेते, मतलब इसको 3 टू द पावर 2 का पावर n, 3 टू द पावर 2 का पावर n, 3 टू द पावर 2 का पावर n, यहीं से करते हुए आते हैं, फिर बाद में कॉमन लेते। तो उस बहुत सारे प्रोसेस होते हैं क्वेश्चंस को बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 वे आपको आपके सामने जो है बनाया है, रखा है आप लोगों के सामने। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीखिए, बनाइए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।